नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आरोकते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर बात होगी बालोद की, जहां पिकअप वाहन और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही बात होगी जगदलपुर की, जहां बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने ईद उल अजहा के मौके पर मुस्लिम समाज के सदस्यों सहित सभी शहरवासियों को मुबारकबाद दी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बालोद जिले के गुरूर विकासखंड अंतर्गत कवर से पुरूर जाने वाले मार्ग पर कवर और पेंडरवानी के बीच दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पिकअप वाहन और बाइक की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 और 112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही कवर चौकी प्रभारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने यातायात व्यवस्था संभालते हुए घायल को इलाज के लिए धमतरी अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बालोद से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। दुर्ग शहर के गंजपारा स्थित महाअन्ना रेस्टोरेंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इरिगेशन विभाग के ई सरस्वत अपने परिवार के साथ पिज्जा खाने पहुंचे और उनके खाने में नुकीला लोहे का टुकड़ा निकल आया। घटना के बाद रेस्टोरेंट की कार्यप्रणाली और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पिज्जा खाते समय लोहे का टुकड़ा दिखाई दिया, जो किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता था। गनीमत रही कि समय रहते यह नजर आ गया, वरना किसी की जान भी खतरे में जा सकती थी। मामले की शिकायत सीधे दुर्ग कलेक्टर से की गई है, जिसके बाद फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम ने पिज्जा सहित अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। घटना के बाद आम लोगों में नाराजगी है और लोगों का कहना है कि जब एक जिम्मेदार अधिकारी की थाली सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। अब सभी की नज़र जांच रिपोर्ट और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। शिकायत मिली थी यहाँ पर जो आशुतोष शाश्वत जी आए थे अपनी फैमिली के साथ, तो उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था पिज्ज़ा, ड्रैगन पनीर और वेज क्रिस्पी। तो पिज्ज़ा में कुछ नुकीली चीज मिली है मेटल की, ऐसा शिकायत प्राप्त हुआ था। उसकी जांच में हम यहाँ पहुँचे हैं। उनकी किचन का जो हमने सघन जांच किया है, तो प्रथम दृष्टिया हमको ऐसा कोई मेटलिक हैजार्ड यहाँ पे नहीं दिखा है कि जो किसी भी चीज़ में शामिल हो जाए। तो पिज़्ज़ा जो बेस है ये बाहर से मंगाते हैं और उसको टॉपिंग्स करके अपने ओवन में बेक करके प्रोवाइड कराते हैं। तो हमने ओवन की भी जांच की है, छोटा ओवन है, उसमें ऐसा कोई मेटल चीज़ हमको नज़र नहीं आया है। तो नोटिस दे रहे हैं हम इनको कि बाकी मेंटेन करें। और कहने का मतलब आपका ये है, बाहर से पिज़्ज़ा मंगाया गया है, यहाँ से उनको डिलीवरी की गई थी, तो बाहर से कहाँ से पिज़्ज़ा मंगाया गया था जिनको नोटिस आप जारी कर रहे हैं? अब फिलहाल तो बता रहे हैं कि क्रेजी मेकर्स का पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा बेस है, तो हम उनको भी एक नोटिस देंगे। सर, वहाँ की सैंपलिंग ली गई है, इन चीज़ों की किस चीज़ का सैंपलिंग? नहीं, अभी तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पे जांच की गई। यहाँ किस चीज़ का सैंपल लिया? यहाँ पे पिज्ज़ा और ड्रैगन पनीर एवं वेज क्रिस्पी तीनों के सैंपल एहतियात के तौर पर भेजे जा रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। कल दिनांक 26/5 को मैं सपरिवार रात्रि खाने के लिए महाअन्नम रेस्टोरेंट गया सपरिवार, और मेरे खाने में एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा पिन जैसा निकला, जिसकी सूचना मैंने मैनेजर को और वेटर को तुरंत ही दी, पर उसने बहुत ही हल्के तरीके से उसको लिया। इससे किसी को भी खाने में इन्फेक्शन या अंदर कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो सकती थी। मैं चाहता हूँ इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जब मैनेजर से बात की तो उनका क्या कहना था? उन्होंने बहुत कैजुअल तरीके से लिया कि सर ऐसा हो सकता है कि इसमें लोहे की पिन निकली हो, मैं आपका इस आइटम का बिल माइनस कर देता हूँ। पर मेरा कंसर्न उसमें किसी एक आइटम के बिल को माइनस करने को लेकर के नहीं है। ये खाद्य सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर विषय है, इस पर थोड़ा नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या हुआ था? कल एक घटना रात को सामने आई। एक सज्जन ने बताया कि कुछ आया है पार्टिकल लोहे का, बट हम लोग जितना देखे समझे तो ऐसा कुछ हमारे किचन में रहता नहीं है। दूसरा मैं तो नहीं था, पर मेरे मैनेजर ने उनको सॉरी भी बोला, जैसे भी आपको जो भी है रिप्लेस कर देते। उन्होंने मना कर दिया, बिल के लिए भी बहुत ज़िद की, तब उनको बिल देना पड़ा। अदरवाइज़ हमारे मैनेजर टीम जो है उनसे बिल लेना नहीं चाह रही थी, फिर भी उन्होंने बिल की बहुत ज़िद की तो उनको बिल देना पड़ा, पैसे लेने पड़े। अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं, और हम लोग श्योर नहीं है कि इस टाइप की कोई भी चीज़ हमारे किचन में कहाँ से। खाने में उनके द्वारा क्या क्या ऑर्डर किया गया था और किस खाने में जो पार्टिकल मिला है? उनके द्वारा बताया गया कि पिज़्ज़ा में ये मिला है, वेज क्रिस्पी वगैरह भी ऑर्डर किया था उन्होंने,
और हम लोग का बेसिक काम है, और भी 2-3 चीज़ ऑर्डर की होगी जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बट उन्होंने बताया पिज़्ज़ा में मिला है, वेज क्रिस्पी ऑर्डर किया था और एक और 2 आइटम और। सुराना जी, हाइजीन हम लोग सबसे ज़्यादा मेंटेन करते हैं। नहीं, मैनेजर तो नहीं बोले हैं ऐसा, जितना मैनेजर ने बताया है। मैनेजर ने ही बोला कि हम बिल नहीं लेंगे, उनको बिल भी नहीं दिया गया था, इसी वजह से बाद में उनको बिल दिया गया। और जिस में किला मिला है उसको छोड़कर हम उस बिल को नहीं लेंगे, ऐसा उनका कहना था जी, बाकी सामानों का बिल तो बना है। तो उस चीज़ का जिसमें उन्होंने बताया स्पेसिफिक, तो उनका उस समय जो रिस्पांस रहा होगा वो रहा होगा। साथ में उन्होंने ये भी पूछा कि आपके और क्या सेवा कर दें, रिप्लेस करा दें, क्या चीज़ आप लेना चाहेंगे, बट उनकी तरफ से भी कुछ नहीं बताया गया। अब चूँकि इस टाइप के इंसिडेंट्स होते नहीं है, पहली बार हुआ, तो लाजमी है कि स्टाफ भी थोड़ा घबरा गया होगा या जैसा भी किया होगा। उनका सीधा सीधा आरोप है कि उन्होंने कहीं भी कॉपरेट नहीं किया, आपके होटल वाले ने कंप्लेन करने के बाद भी कहीं जवाबदेही महसूस नहीं की उन्होंने। कॉपरेट नहीं करते तो फिर ऐसा कैसे पूछा कि आपकी क्या सेवा की जाए, वो उन्होंने। चलिए ठीक है, आपका परिचय बताइए। जिनके द्वारा शिकायत की गई वो एक जिम्मेदार अधिकारी हैं दुर्ग जिला प्रशासन में, उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है, तो इसको कैसे आप वो कर सकते हैं, जो भी कुछ सोच समझ के अपने बेस पे कर रहे होंगे? हम लोग तो मतलब जितना है, जो एक तो चीज़ बता रहे हैं मेटल की, तो मेटल का ऐसा कोई चीज़ खाने किचन में यूज़ ही नहीं होता है, आता नहीं है, जाता नहीं है। साथ में हम लोग सबसे ज़्यादा कस्टमर का फीडबैक भी रहते हैं कि ताकि कस्टमर को अच्छा लगेगा तभी वो आएंगे। खाद्य सुरक्षा के लोग पहुंचे हुए विभाग से, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की, कुछ सैंपल लिया गया? उन्होंने सैंपल लिया है, जांच के लिए भेज रहे हैं। क्या बाकी किस चीज़ का उन्होंने सैंपल लिया है उन्होंने? सैंपल पिज़्ज़ा जिससे बनते हैं उन सब चीज़ों के, साथ में उन्होंने भी निरीक्षण किया, काफ़ी साफ सुथरा पाया गया है। बाकी अब वो बताएंगे कि क्या निष्कर्ष आपका परिचय दे दीजिए। सिद्धार्थ सुराना, दुर्ग निवासी। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पवित्र पर्व ईद उल अजहा के मौके पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में कांग्रेस परिवार के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम समाज सहित समस्त शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद और शुभकामनाएं दी। ईद की विशेष नमाज अदा किए जाने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील मौर्य सहित कांग्रेस जनों ने स्थानीय ईदगाह मैदान और जमात खाना पहुंचकर मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर सुशील मौर्य ने कहा कि ईद उल अजहा आपसी भाईचारे, त्याग और समर्पण का प्रतीक पर्व है। इस मौके पर विक्रम सिंह डांगी, जाहिद हुसैन, जिशान कुरैशी, शादाब अहमद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। उत्तर वन मंडल क्षेत्र में तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गई महिलाओं पर 3 खूंखार भालू ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। इसी बीच पास में मौजूद मौसी पूर्णिमा भी पत्थर लेकर भालुओं पर टूट पड़ी। तीनों महिलाओं के संघर्ष और शोर शराबे के बाद आखिरकार भालू जंगल की ओर भाग गए। घटना के बाद घायल मां बेटी खून से लथपथ हालत में काफी देर तक तड़पती रही। परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन समय पर मदद नहीं पहुंची। आखिरकार परिजन निजी ऑटो से दोनों घायलों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना के बाद ग्रामीणों में वन विभाग और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भारी नाराजगी है। हम लोग तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए गए थे, तो ये हम लोग पीछे से हमला कर दिया, तो ये माँ बेटी उन लोग एक दूसरे को बचाने के चक्कर में गिर गए और पत्थर लेके भागने लगे थे। तो उसके मम्मी को लग गया, उसको छपाटा मार दिया। तो हम लोग पीछे से हम लोग भागने आए, तो ये लोग पीछे से आ गए भालू, तो इन लोगों को छपाटा मार दिया थी। माँ को और बेटी बचाने के लिए गए, उसको भी लग गया, गिर गए थे तो वो भी लग गया, दोनों को लगाया। क्या नाम है? पूर्णिमा शर्मा। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। ईद उल अजहा का त्यौहार गुरुवार को शहर में हर्षोल्लास और सौहार्द के साथ मनाया गया। मुख्य नमाज सुबह 7:30 बजे ईदगाह में अदा की गई। इसके अलावा शहर की अन्य मस्जिदों में भी मुस्लिम समाज ने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। त्यौहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। ईदगाह समेत 20 प्रमुख पॉइंट पर पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस रहा। नगर पालिका ने सफाई व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए। शहर काजी और थाना प्रभारी ने संयुक्त अपील जारी कर कहा कि कुर्बानी के बाद अपशिष्ट पदार्थ को निर्धारित स्थान पर ही डिपोज करें ताकि शहर में गंदगी ना फैले। सर, ईद को लेकर किस तरह की सुरक्षा दी जा रही सर? आज ईद को लेकर पुलिस की तरफ से सर, आज ईद का पर्व मनाया गया है सर, किस तरह से सुरक्षा तैनात की गई सर? आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे द्वारा प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है।
20 पॉइंट हम लोगों ने कस्बे में लगाया, जिसमें 75 के करीब हमारे पुलिस वाले लगे हुए हैं, जिसमें हमारी मोबाइल पार्टियाँ हैं वो भी लगातार भ्रमण कर रही हैं। अभी ईद की जो नमाज़ थी ईदगाह पर वो शांतिपूर्ण समाप्त हो गई है और अभी शहर में हमारी लगातार जो पॉइंट लगे हैं वो निगरानी लगे हुए हैं और इसके अलावा मोबाइल पार्टियाँ हमारी घूम रही है। मैं स्वयं भी भ्रमण कर रहा हूँ। सर एक दिन पहले से ही तैनात कर दिए गए थे क्या? हाँ, एक दिन पहले से हम लोगों ने जो है ना पॉइंट पहले से चिन्हित कर लिए थे, संवेदनशील जो स्थान है कहाँ कहाँ हमको लगाना है और मोबाइल पार्टियों का भी निश्चित स्थान हम लोगों ने बना दिया है कि कौन कौन से मोहल्ले में आपको घूमना है। वैसे वो लगातार घूम रही है। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। देश और दुनिया के साथ दमोह जिले में भी ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और अकीदत के साथ मनाया गया। शहर की ईदगाह मस्जिद में हजारों नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज हाफिज मुनव्वर रजा साहब ने पढ़ाई, जिसके बाद मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए सामूहिक दुआ मांगी गई। ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष आजम ने सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका का आभार व्यक्त किया। वहीं हाफिज मुनव्वर रजा साहब ने कहा कि हमारा देश कौमी एकता और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और इस दौरान ईदगाह मस्जिद के पास जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारी मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद दिखाई दी। आज ईद उल अजहा मनाया गया, क्या कहेंगे इस मौके पर कौम के नाम? ये देश और दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल जुहा पर्व है, जो कि कुर्बानी के पर्व के नाम से जाना जाता है। आज ईदगाह मस्जिद में तमाम दमोह शहर में रहने वाले लोगों ने सामूहिक रूप से यहाँ नमाज अदा की। हाफिज मुनव्वर रजा साहब ने यहाँ नमाज की अदायगी की है और उसके बाद हम सभी लोगों ने मिलकर देश और दुनिया के हक में दुआएं की है। दमोह का माहौल अच्छा रहे, देश और दुनिया तरक्की करे, इसी सब बात को लेकर हम लोगों ने यहाँ दुआएं खैर मांगी है। और हम तमाम जो दमोह के पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग का अमला, जिसने ईदगाह मस्जिद की कमेटी के का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। क्या कहेंगे इस मुबारक मौके पर आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रुकिए थोड़ा सा ऐसा, क्या कहेंगे हज़रत? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे शहर दमोह में ईद उल अजहा की दोगाना नमाज इज्तिमाई तौर पर ईदगाह मस्जिद में अदा की गई, जिसमें शहर व अतराफ़ के गांव से सभी मुसलमान भाई इकट्ठा होकर नमाज अदा की। मैं इमाम जामा मस्जिद अपने शहर को, अपने सूबे को, अपने मुल्क को ईद उल अजहा की इस मुबारक हसीन मौके पर तमाम इंसानी भाइयों को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा मुल्क यकजहती वाला मुल्क है। मुल्क हिंदुस्तान में हर किस्म के, हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं और ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जिसको हम सभी इंसानी भाइयों के साथ मिलकर मनाते हैं। ईद के मुबारक मौके पर मैं सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और जिस तरह से हमारी व्यवस्थाएं सुबह से हम लोगों ने लगाई थी, कल से भी हम लोग भ्रमण कर रहे थे, हमारे एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, सबके संयुक्त रूप से और सीएमओ साहब संयुक्त रूप से हम लोगों ने भ्रमण किया था। पूरी व्यवस्था, बैरिकेटिंग और अपने इस तरफ जहाँ ये रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर बैरिकेटिंग, पूरा पुलिस बल हमारा लगा था, चाक चौबंद व्यवस्था थी और ड्रोन थी, सीसीटीवी फुटेज पर भी नजर रखी जा रही थी, जानवर ये कोई ना आ पाए इसके लिए भी इंतजाम किए गए थे। और बहुत शांतिपूर्वक आप लोगों के से हुआ है ईद, और उसमें सभी मुस्लिम भाइयों को पुनः ईद की मुबारकबाद। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। जिले में अवैध रेत उत्खनन और ओवरलोड परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिंधु नदी क्षेत्र में सक्रिय रेत माफियाओं पर शिकंजा कसा है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने अभियान चलाकर अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और कई घाटों से रेत परिवहन पूरी तरह बंद हो गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन और ओवरलोडिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
संयुक्त टीम ने सिंधु नदी घाटों और परिवहन मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। जांच के दौरान 3 ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोड रेत परिवहन करते पाए गए, जिनमें एक वाहन बिना नंबर प्लेट के संचालित हो रहा था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध रेत उत्खनन से जहां शासन को राजस्व की हानि होती है, वहीं पर्यावरण और नदी तंत्र पर भी गंभीर असर। इसी को देखते हुए जिले में लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है। आज दिनांक 28/5/26 की रात्रि में कलेक्टर जिला दतिया श्री स्वप्निल वानखेड़े जी तथा पुलिस अधीक्षक जिला दतिया श्री मयूर खंडेलवाल जी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में मुझ एसडीओपी सेवड़ा के द्वारा एसडीएम सेवड़ा श्री अशोक अवस्थी जी के साथ मिलकर माइनिंग ऑफिसर एवं थाना प्रभारी थाना अंदरगढ़ के साथ आज सेवड़ा अनुविभाग में ओवरलोडेड रेत के ट्रैक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। इस दौरान हमारे द्वारा 3 ओवरलोडेड ट्रैक्टर पकड़े गए, जिन पर नंबर प्लेट भी अंकित नहीं थी। वह संभवतः एक ट्रैक्टर की चेसिस नंबर भी घिसी हुई थी, जो कि चोरी का होना प्रतीत होता है। इन तीनों ही वाहनों को थाना अंतर्गत और थाना भगवापुरा में खड़ा किया गया है। माइनिंग विभाग के द्वारा इसमें विस्तृत कार्रवाई की जाकर प्रतिवेदन श्री कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया जा रहा है। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। दुर्ग भिलाई में संस्कार काव्य गोष्ठी के तत्वाधान में एक भव्य साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन इंडियन कॉफी हाउस सभागार भिलाई में किया गया। कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और काव्य का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर साहित्यकार ठाकुर दशरथ सिंह भुवाल द्वारा रचित पुस्तक गाथा महाराणा प्रताप की का लोकार्पण और वितरण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात संस्कृत विद्वान डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता बलदेव भारती ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में कैलाश जैन, बरमेचा, बलदारज राम साहू और प्रदीप भट्टाचार्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार वीरेंद्र बहादुर सिंह ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस, वीरता और देशभक्ति पर प्रकाश डालते हुए पुस्तक की सराहना की। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में आरंभ संस्था के तत्वाधान में शायरा नुसरत सभा के संचालन में काव्य पाठ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमियों, कवियों और बुद्धिजीवियों की मौजूदगी रही, जिन्होंने आयोजन को सफल बनाया। तो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि महाराणा प्रताप के बारे में जो काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, उनका विमोचन हुआ पुस्तक का। उसमें आदरणीय दशरथ जी भुवाल जी के त्याग तपस्या का एक पुस्तक में उनको सजो करके प्रस्तुत किया गया। और ये वे केवल काव्यकार ही नहीं है, शिल्पकार भी रहे हैं और इस क्षेत्र में समाज में उनके द्वारा जो महाराणा प्रताप जी की जितनी भी बच्चों को पुस्तक का वितरण होता है या किसी प्रकार का सम्मान किया जाता है, तो उनके द्वारा जो महाराणा प्रताप का चित्र जो बनाया गया है उसे प्रस्तुत किया, उसे हर घर में उनके द्वारा बनाए गए चित्र को सजाया जाता है। नरेंद्र सिंह ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासभा। बताएंगे ये जो पुस्तक आपने जो लिखा है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और किसको मिली? ये महाराणा प्रताप के बारे में जो प्रेरणा है वो मुझे अभी 2 साल पहले उदयपुर जब मैं दौरे पर गया था, तो वहाँ राजमहल में मैं जब भ्रमण कर रहा था तो मुझे वहाँ मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन सेंटर के चीफ गिरिराज सिंह से मुलाकात हुई। कुछ पंक्तियां मैंने महाराणा प्रताप के शौर्य के बारे में जब उनको सुनाई तो भ्रमण के लिए गया तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और मेवाड़ के तमाम क्षेत्रों में बारीकी से अध्ययन करने का मुझे अवसर मिला। महाराणा प्रताप के शौर्य और उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके राजसत्ता के बारे में, राजवंश के बारे में मुझे बहुत नज़दीक से समझने को अवसर मिला। फिर इसको मैंने छंदबद्ध करना चालू किया
और जब छंदबद्ध करके मैं पब्लिकेशन मेवाड़ पब्लिकेशन को भेजता था तो वो संग्रहित करते थे। और पिछले साल फरवरी में उनको लगा कि आने वाले महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर उनको एक संस्करण निकालना है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना आपके तमाम रचनाओं को हम एक किताब के रूप में, पुस्तक के रूप में छाप दें। तो मैं बोला कि मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई और उन्होंने मेरी फिर तमाम रचनाओं को उन्होंने अपने किताब में स्थान दिया। और ये जो पब्लिकेशन है मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन सेंटर से ही प्रकाशित हुआ है, उन्हीं के धनराशि से प्रकाशित हुआ है। मुझको पुस्तक लिखने में लगभग 3 महीना लगा और इस 3 महीने के दौरान फरवरी, मार्च और अप्रैल, 9 मई को इसको प्रकाशित होना था, उसके जगह में ये शायद 17 मई को प्रकाशित हुआ है। और 17 मई तक के मैं निरंतर 3 महीना तक, ये तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। आज मैं इस खुशी को व्यक्त नहीं कर पाता और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि इस छोटी सी पुस्तक को जो गरिमा मिला, जो गौरव मिला, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि महाराणा प्रताप के वंशज आदरणीय श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्मणराज सिंह जी ने इसे अपने स्वयं के व्यय से प्रकाशित करवाया है और इससे बड़ी मेरे लिए और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। मैं दशरथ सिंह भुवाल, ग्राम सोनपंडर, और मैं विद्युत विभाग में सर्विस में था। वहाँ से मैं लेखाधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हूँ और लेखन का कार्य मेरा जारी है। मैं कुछ रचनाएं, छंदबद्ध रचनाएं लिखने का प्रयास करते रहा हूँ और मैं आने वाले समय में और मेरी 2 पुस्तक निकल सकती है, इतनी रचनाएं मेरे पास है। परिवार के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि मेरे पिताजी के द्वारा लिखी गई है कविता, यह बुक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के ऊपर लिखी गई है और हम सब बेहद खुश हैं। आज इस पल के लिए काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और आज वो क्षण आ गया जिसमें हमने इस बुक का विमोचन किया है और आप सभी का आभार है कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए और इस बुक को इतने अच्छे से विमोचन किया। धन्यवाद। दुर्ग भिलाई से सीधे संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पन्ना जिले के शाहनगर नगर में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व पूरे धार्मिक उत्साह, अकीदत और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। सुबह से ही क्षेत्र की मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, जहां अमन, चैन, खुशहाली और देश की तरक्की के लिए विशेष दुआएं मांगी गई। शाहनगर की मुख्य मस्जिद में सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ देखने को मिली। त्योहार को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए शाहनगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। थाना प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ लगातार क्षेत्र में मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। मस्जिदों और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन ने लोगों से आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। जी मौलवी साहब, क्या कहना चाहेंगे ईद उल अजहा के समय में, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? मैं सबसे पहले तमाम अवाम-उन-नास को ईद उल अजहा की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ईद उल अजहा बड़ी खुशी का त्यौहार है और इसमें मजहब इस्लाम की एक बहुत बड़ी निशानी है, कुर्बानी है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हमारे जो पैगम्बर गुजरे हैं कि उनकी सुन्नत पर हम लोग अमल करते हैं और ये बड़ी बरकतों का महीना भी है, इसलिए कि यही महीना है जो माह ज़िलहिज्जा में दुनिया भर के तमाम मुसलमान मक्कातुल मुकर्रमा में जाकर के हज की अदायगी करते हैं और वहाँ पर सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा रखते हैं। ये एक बेहतरीन अमल है, इसके लिए हमारे मजहब इस्लाम में बहुत बड़ी कुर्बानी भी है और बहुत बड़ी ये सवाब जारिया भी है और ये पहचान भी है। क्या नाम लिखते हैं? हमारा नाम मौलाना खुर्शीद आलम अमजदी है। पन्ना से सीमित संवाददाता राम की रिपोर्ट। देश भर के साथ गुरुवार को सारंगपुर में भी ईद उल अजहा का त्यौहार अकीदत के साथ मनाया गया। मुख्य नमाज सुबह 7:45 पर ईदगाह मैदान में अदा की गई। नमाज के बाद जामा मस्जिद के इमाम ने देश में अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी।
इस्लामी मान्यता के अनुसार अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परीक्षा के लिए उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी थी। हज़रत इब्राहिम कुर्बानी के लिए तैयार हो गए थे और इसी याद में बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। इस दौरान नगर पालिका और सहारनपुर पुलिस प्रशासन की ओर से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। उज्जैन जिले की खाचरौद तहसील के ग्राम घिनौदा से एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ अतिक्रमण हटाने गई शासकीय टीम पर मिर्च पाउडर से हमला किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार गांव में रास्ता और नाली पर किए गए अतिक्रमण को लेकर तहसील स्तर पर शिकायत दर्ज थी, जिसके बाद 12 जनवरी 2026 को अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए गए थे। करीब 4 महीने बाद 18 मई को नायब तहसीलदार के निर्देश पर कार्रवाई के लिए टीम मौके पर पहुंची। जैसे ही टीम अनीता भरत लाल पाटीदार के मकान पर कार्रवाई के लिए पहुंची, वहां विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान महिला द्वारा विरोध करते हुए छत से मिर्च पाउडर फेंक दिया गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और शासकीय अमला तितर बितर हो गया। पूरी घटना का वीडियो ग्रामीणों द्वारा मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि 2 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में नाराजगी है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है। सर, पूरा मामला ये है कि मांगीलाल जी द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसके संबंध में उनके भाई द्वारा तहसील कार्यालय में शिकायतें की गई थी। उस शिकायतों के आधार पर तहसीलदार साहब द्वारा जांच पटवारी मौजा द्वारा कराई गई। पटवारी मौजा द्वारा जो है जांच रिपोर्ट दी गई, उसमें उनने बताया कि वास्तव में अतिक्रमण कर रखा है। तो तहसीलदार साहब द्वारा एक आदेश किया गया था कि इस अतिक्रमण को हटाए। तो हम अतिक्रमण हटाने के लिए दल बल के साथ वहाँ गए मौके पर। तो पहले तो उनको समझाया कि आप स्वयं हटा लीजिए, तो उनने हटाने से मना कर दिया और फिर बोले कि मैं आपको भी नहीं हटाने दूंगा। ऐसा करके न वो अंदर चले गए। अंदर जाके इन्हें दोनों पति पत्नी छत के ऊपर चढ़ गए और ऊपर से मिर्ची फेंकी। तो गिरदावर साहब, पटवारी साहब, मैं और खाचौद थाने का पुलिस बल और हम सभी थे, तो वापस हम लौट आए। इस मामले में किसी को कोई हताहत हुआ है या किसी को कोई आंख में मिर्ची लगी है? हाँ, मिर्ची तो गिरदावर साहब के लगी, मेरे भी लगी आंख में मिर्ची। इसके बाद क्या कार्रवाई प्रस्तावित की गई है? कार्रवाई हमने सभी तो लिखित में दे दिया है। अब जैसा वरिष्ठ अधिकारी करेंगे, मार्गदर्शन देंगे, उस प्रकार से करेंगे। कितनी तारीख की घटना है ये? 19 तारीख की है। उसके बाद से लेके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? हाँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने घटना की जानकारी कौन सी तारीख को दी थी? हमने घटना की जानकारी उसी दिन 19 तारीख को ही जो है पुलिस थाना में आवेदन दे दिया था। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उज्जैन खासरौद से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। छूरिया नगर में मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद उल अजहा का पर्व धार्मिक आस्था, उत्सव और भाईचारे के माहौल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग ईदगाह पहुंचे और विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के बाद पेश इमाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने देश में अमन, शांति, भाईचारे और खुशहाली के लिए विशेष दुआ की, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और कब्रिस्तान जाकर मरहूमीन के हक में दुआएं भी की। इस अवसर पर सदर जान मोहम्मद, नायब सदर शकील कुरैशी, सेक्रेटरी आरिफ मेमन सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। ईदगाह में नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था थाना प्रभारी छूरिया कौशलेश देवांगन के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरह संभाली गई, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और मुस्लिम समाज ने पुलिस प्रशासन का सहयोग और सुरक्षा व्यवस्था के लिए आभार व्यक्त किया। छूरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में ईद उल अजहा का पर्व धार्मिक उल्लास, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया गया, जहां जिले भर की मस्जिदों और ईदगाहों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा कर देश प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। इस मौके पर लोगों ने ईद को त्याग और समर्पण का पर्व बताते हुए आपसी प्रेम और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। ईद की नमाज को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और ईदगाह, मस्जिदों के आसपास पुलिस बल की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। साथ ही अधिकारियों ने लगातार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी, जिससे पूरे जिले में त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम कि आज ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद का दिन है और ये दिन हम सब के लिए बहुत ही बरकतों वाला दिन और बहुत ही फजीलतों वाला दिन है। इस दिन को जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर अमल करते हुए, उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए हम लोग भी जो है कुर्बानी किया करते हैं।
तो ये कुर्बानी जो है सिर्फ जानवर की कुर्बानी का त्यौहार नहीं है, बल्कि अपने गुस्से, अपनी नफ़रत, अपनी तमाम तर बुराइयों को भी कुर्बान करने का जो है दिन है। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस दिन को हमारे लिए बरकतों वाला दिन बनाए और तमाम आलम इस्लाम, तमाम पूरे मुल्क के लोगों के जो है मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने यहाँ के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ख़ास तौर पर जो कुर्बानी वगैरह की जाए उसका अहतमाम भी अपने घरों पर करें, बाहर सड़क पर ना करें और उसकी तस्वीर या वीडियो वगैरह जो है सोशल मीडिया पर हरगिज़ जो है शेयर ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।